नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मटियाला विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से अनिल यादव जी हैं और एक समाज सेवक तो हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। अनिल जी, सबसे पहले हम सवाल करेंगे, यहाँ से भी कमलजीत शेरावत जी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की सांसद चुनकर आई हैं सर। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे उनकी जीत पे? अभी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमलजीत जी को यहाँ से टिकट मिली और यहाँ से भारी बहुमत से उनको जिता के हम लोगों ने भेजा है। पब्लिक चाहती थी कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए जो कार्य किया है उसमें तो सबका भाई विकास और सबका साथ का जो उनका नारा था, तो इसमें समाज के हर वर्ग ने उनका साथ दिया। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बड़ी कोशिशें की थी कि भाई समाज में फूट डाल दी जाए, लेकिन उनसे वो नाकामयाब हुए। और कमलजीत जी का जो बिहेवियर था उनका, वो मितभाषी हैं, शिक्षित हैं और जो यहाँ से पहले 2008 में चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो लोगों से उनका संपर्क था। वो सबसे आना जाना, सुख में दुख में उनका आना जाना लगा रहता था, तो लोगों से वो जुड़ी हुई थी। सवाल सर ये है कि 5 साल अब जनता ने दिए है मटियाला कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर बात करेंगे सर। इसमें 35 गांव के लगभग लगते हैं इसमें, तो क्या बदलाव हुआ इस देहात के लिए और शहर के लिए आने वाले समय में? मटियाला विधानसभा में कुछ क्षेत्र शहरी क्षेत्र है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी दिल्ली का आखिरी छोर जो बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर पे है, दोराला, वो उसका बॉर्डर यानी कि मटियाला हरियाणा से बॉर्डर से शुरू होके और शहरीकृत क्षेत्र तक जाती है। तो इन गांवों में जो समस्याएं हैं वो बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। उधर जो साहिबी नदी के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, गाँव में जो है सीवर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो गांव में जो कार्य जिस रफ्तार से होने चाहिए थे, दिल्ली सरकार उनमें बिल्कुल पूरी तरह से नाकामयाब रही है। कभी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना जी जब मुख्यमंत्री बने थे 1993 में, तब इन गाँवों का विकास एक तरह से देखने को मिला था। तो इन गाँव में हर गाँव में गाँव से गाँव के सड़क को जोड़ा गया था, हर खेत को जोड़ा गया था, पानी की सुविधाएं ठीक की गई थी। और इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य हुए, कम्युनिटी सेंटर बनवाए गए, गांव की चौपालें जो बहुत पुराने समय से बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, उन सब का जीर्णोद्धार भी उस समय कराया गया। लेकिन इसके बाद दिल्ली देहात का कोई सुनने वाला नहीं रहा। शीला दीक्षित की सरकार आई, वो भी शहरीकृत लोगों का काम करती रही। और हमारे यहाँ तो उसने जाते जाते इतना किया कि भाई हम लोगों से हमारा जो है हमारा जो गांव है, ये कुछ यहाँ के गांव शहरीकृत क्षेत्र में ले लिए गए हैं। तो अब इनमें क्या है, गांव की ज़मीन की म्यूटेशन नहीं हो पा रही है। तो जिसके अगर परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र उनके नहीं हो पा रही है। तो बड़ी गंभीर पोजीशन से हम लोग गुजर रहे हैं यहाँ पे। और ये है कि एक तरह से लगता है कि भाई दिल्ली सरकार नाम की कोई चीज़ यहाँ है नहीं। वो है तो वो केवल झुग्गी झोपड़ियों के लिए कोई विकास कार्य करती होगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई कार्य दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो लोग बिल्कुल त्रस्त हैं और चाहते हैं कि बदलाव हो, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। हमारे यहाँ से राजेश गहलोत जी 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन आम आदमी पार्टी की आंधी ऐसी चली कि ऐसा एक काम करने वाला इंसान, उसको भी लोगों ने नकार दिया। और राजेश गहलोत जी का ये है कि वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के शिष्य रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने जब वो 1 साल के लिए वो विधायक बने, और इससे पहले वो यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं, और निगम पार्षद करके फिर वो डिप्टी मेयर भी बने हैं यहाँ पे। तो उनके जो कार्य कराए गए थे, उन्होंने सराहनीय कार्य कराए। और सच्ची पूछो तो इन गाँवों में उनके बाद में कोई कार्य हुआ भी नहीं है। पिछले 15 साल कांग्रेस के निकल गए और 10 साल अब आम आदमी पार्टी के। हम तो 25 साल पीछे लगभग दिल्ली के एक ऐसे उपेक्षित क्षेत्र में जी रहे हैं जिनकी ना कोई सुध लेने वाला राजनीतिक है और ना ही कोई दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसा नुमाइंदा यहाँ ऐसा है जो यहाँ के इन डेवलपमेंट करा सके। तो यहाँ के लोग तो अब बदलाव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से किसी विधायक का चुनाव इस बार निश्चित तौर पे जीत के भेजेंगे, और चाहे किसी को भी टिकट मिल जाए, तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से इस बार बढ़त लेगी और दिल्ली में सरकार बनाएगी। सर, कोई विज़न आपके पास, कोई विज़न लेके चल रहे हैं आप इस पर? भाई हमारा विज़न तो ये है कि आम आदमी पार्टी एक तरह से फेलियर है, और दिल्ली का डेवलपमेंट जो है, जिसका सपना चौधरी ब्रह्मप्रकाश ने 1952 में देखा था,
और उसके बाद डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा और इसके बाद हमारे मदन लाल खुराना जी जब मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के इन गाँव के लोगों को एक आशा की किरण जगी थी कि भाई इनका भी कोई खेवनहार होगा, कोई काम कराएगा और दिल्ली के इन गाँव में भी वो फैसिलिटी होंगी जो हमारे शहरीकृत क्षेत्र में है। अब हमारे यहाँ पे ना तो कोई पार्क है, ना पर यहाँ पर कोई एक्सरसाइज व्यायामशाला है, ना कोई कॉलेज है। यहाँ से अगर मैं ना मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी का राव तुलाराम हॉस्पिटल दिल्ली सरकार चला रही है, वो भी मेरे इस गांव से यहाँ से लगभग मैं द्वारका पहुँचना आसान है, जाफ़रपुर पहुँचना बड़ा मुश्किल है। नजफगढ़ में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है अभी, वो भी बस दिल्ली सरकार में आदरणीय परवेश वर्मा जी के जब ये पिछले साल एक हुआ था, वो एक हॉस्पिटल यहाँ से है। नजफगढ़ भी यहाँ से 12-15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो दिल्ली के इन गाँव में कोई भी विकास कार्य पिछले काफ़ी समय से नहीं हो रहा है। तो हमारा विज़न ये है कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी की वो आती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, हर गांव में वो सुविधाएं उपलब्ध होंगी ताकि शहरीकरण रुके, क्योंकि गांव ये नरक बन चुके हैं। दिल्ली का ये वो क्षेत्र है जिसने जितने भी आतंकवादी आक्रमणकारी इस देश पे आए हैं, तो ये गांव हम लोगों के बुजुर्गों को उनकी कुर्बानी के तौर पे मिले हुए हैं। ये गांव किसी ने खैरात में नहीं दिए हैं। अगर आप इनका इतिहास पढ़ें तो इनका इतिहास में आपको कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों का लहू की कुर्बानी आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियाँ दे के इस देश के इसकी अस्मिता को बचा के रखा था। और तब हम लोगों को यहाँ की सूबेदारी, यहाँ की ज़मींदारी या यहाँ की जो जेलदारी, जो भी इसको भी आप शब्द से संबोधित करो, वो हमारे बुज़ुर्गों को मिली थी। और तब से हमारी 8-10 पीढ़ियाँ अनवरत यहाँ पे काम कर रही हैं, खेती का कार्य कर रही हैं। और यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है, सामाजिक सद्भाव है। यहाँ पे ऐसा कोई जाति है वो भी आपस में नहीं है, हम मिलजुल के लोग रहते हैं। किसान समुदाय के लोग, चाहे वो त्यागी समाज से हो, चाहे जाट समाज से हो, चाहे यादव हो, चाहे सैनी हो, और चाहे और अन्य जातियाँ हों, सभी मिलजुल के इस क्षेत्र में रहती हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इस क्षेत्र का विकास हो। और जो ये पलायन एक तरह से शहर की तरफ हो रहा है, कोई लोग गुड़गांव भाग रहा है, कोई नजफगढ़ जा रहा है, वो निश्चित तौर पे यहाँ रहेंगे। ये बहुत सुंदर और बहुत साफ़ सुथरा एरिया है। यहाँ पे शिक्षा की फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, और एक तरह से ये जो क्षेत्र है जो ये उपेक्षा का शिकार है काफ़ी समय से, वो मुख्य धारा में आ सके, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सर, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी की तो आप विचारधारा से जुड़े ही हैं और आप कई संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए सर, तो किस प्रकार से आप सेवा कर रहे हैं लोगों की, किस तरह से आप मदद करते आ रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, हम कॉलेज टाइम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के पश्चात हमने ये महसूस किया कि देश में अगर कोई सबसे बड़ा अनुशासन कह सकते हैं आप, राष्ट्रभक्ति कह सकते हैं, और एक तरह से चरित्र निर्माण की अगर कोई संस्था है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वो समाज के हर वर्ग का विकास चाहती है, समाज के देश के अपने उस गौरवशाली इतिहास को दोबारा से स्थापित हो सके, भारत दोबारा से विश्वगुरु बन सके, उस एजेंडा को लेके हम उससे प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक तरह से उसकी नीतियों पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो निश्चित तौर पे जब संघ के होने के कारण, संघ के कार्यकर्ता होने के कारण, संघ में विश्वास होने के कारण हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़े। और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी जो हमारे दिल्ली देहात के थे, और वो हमारे पिताजी हमारे अध्यापक थे। मैं ऐसे किसान परिवार के साथ साथ मैं एक अध्यापक परिवार से भी हूँ। मेरी माताजी और मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, वो शिक्षक थे और उन्होंने यहाँ के आसपास के स्कूलों में विद्यालयों में काम किया है। तो वर्मा जी के साथ उनका लगाव था। और वर्मा जी जब आए तो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में, तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को इससे पहले वे शहरी क्षेत्र की पार्टी मानते थे। लेकिन जब ये किसान तबके के लोग जुड़े तो इससे निश्चित तौर पे किसान जातियाँ इससे जुड़ी। तो हम लोग डॉक्टर वर्मा जी से पहले जनसंघ हुआ करती थी, हमारे पिताजी तो कर उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। तो जब ये आए तो ऑटोमेटिकली वर्मा जी के आने के बाद में और लोग भी जुड़ गए, समाज के और लोग बहुत जुड़े। तो उसके बाद में फिर मैं तो जिस दिन से होश संभाला तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी में ही अपना भविष्य देखा है। और ये उम्मीद रखते हैं कि भाई देश को एक तरह से आगे ले जाने का कार्य, देश को मजबूत करने का कार्य, और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जिसको कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से भुला दिया था, ये कह के कि हम तो बचपन से यही सुनते आए थे कि दे दी हमें आज़ादी बिना कड़क बिना ढाल।
लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में गए, जब वहाँ जाके इतिहास पढ़ा, जो हमारे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया ही नहीं जाता, तो वो जब हमने वहाँ पढ़ा तब जाके पता लगा कि ये तो जो हम पढ़ रहे हैं वो तो एक तरह से मैकाले की उस नीति को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो जिसमें एक अक्षर ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन ना इसमें हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान जगता है, ना हमारे अपनी संस्कृति के विषय में कुछ पता लगता है, ना अपने धर्म के बारे में कोई ज्ञान है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों पे चलने वाली हैं। ये उसकी एक तरह से उसकी नीतियों पे चलती है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। और अभी तो ये है कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में हैं, लेकिन ये उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से भी हम मजबूत करने का कार्य कर सकते हैं उतना करेंगे। और कुछ जनता में अपील जनता में देना चाहेंगे? जनता के लिए ये है कि जनता हमारी यहाँ की बड़ी शिक्षित जनता है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दिल्ली की जनता इतनी शानी है, इतनी पढ़ी लिखी है कि उन्होंने जब राष्ट्रीय मुद्दों को देखा, उन्होंने यहाँ के जो लोकल मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया, बिजली पानी इनसे दूर हटके, और उन्होंने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा और सातों की सातों सीटें हम भारी बहुमत से जीते। ये एक शुभ संकेत है। तो यूपी चुनाव में क्या कहेंगे? तो यूपी में यूपी का चुनाव बेसिकली कास्टिज्म पे चला गया, और वहाँ पे क्या है कि बहुजन समाज पार्टी की अगर मायावती जी चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पे जो अनुसूचित जाति जनजाति का और उनका वोट बैंक है वो एक तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट नहीं होता, समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट नहीं होता। ये संविधान को लेके और ये संविधान को लेके दरअसल क्या है कि संविधान को लेके इन लोगों ने गलतफहमी समाज में फैलाई, और ये संविधान का एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिसके अंदर SC ST और OBC समाज के लोग ये समझते हैं कि अगर भाई भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो इन्होंने एक तरह से दुष्प्रचार किया कि भाई वो संविधान को बदलने का कार्य करेंगे, तुम्हारा आरक्षण खतरे में है, जबकि नरेंद्र मोदी खुद OBC समाज से हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो OBC समाज से हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री वो OBC समाज से है। तो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री अगर किसी ने बनाए हैं तो OBC समाज के, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा से OBC समाज का मतलब दुरुपयोग किया है, उनको एक शोषण किया है एक तरह से। और अगर हम ये 70-75 साल का इतिहास देखें और इसमें अपनी सरकारी नौकरियों का अगर हम देखें, तो आज कांग्रेस कहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने OBC के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप सर्विस का और इनका और रिसोर्सेज का अगर आप अध्ययन करें, इनका आकलन करें, तो निश्चित तौर पे ये देखेंगे कि OBC के हिस्से में कुछ भी नहीं गया है। जो भी कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राष्ट्रपति अब आज की डेट में दलित है और OBC का प्रधानमंत्री है, इससे ज़्यादा संविधान का रक्षक और कौन हो सकता है। तो ये जो इन्होंने विपक्षियों ने दुष्प्रचार किया, उस दुष्प्रचार का एक तरह से ये हुआ कि लोग ये समझ गए कि भाई ये 400 पार का नारा है, तो 400 नारा एक हमारे गले की फांस एक उल्टी बन गई। लोग उनको उल्टा मैसेज गया कि भाई 400 किस लिए चाहिए, भाई सरकार तो 270 पे भी बन सकती है, तो 400 इसलिए लाना चाहते हैं कि संविधान बदलेंगे। उन्होंने दुष्प्रचार किया। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने लोगों को 1 लाख रुपया 8,500 रुपया महीना देने का वायदा किया। अब कुछ जो वैसा समाज है जो लेबर क्लास है या जो एक तरह से शिक्षित नहीं है, जिनके पास में मीडिया का सही मतलब एक तरह से प्रचार नहीं हो पाया, भारतीय जनता पार्टी इसका मुकाबला इसलिए नहीं कर पाई कि इनकी झूठ का क्या मुकाबला करेंगी, तो इसकी काट नहीं ढूंढ पाई। तो एक दलित समाज में और कुछ जो ये अपना OBC समाज के लोग हैं, इन्होंने सोचा कि भाई जो संविधान बदलने की भारतीय जनता पार्टी की जो कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया था, उसके ऊपर उन्होंने कुछ % वोट चले गए, बस कुछ % वोट का फ़र्क ये रहा कि हम चुनाव हार गए। तो ये हमारे सीधी बात अनिल यादव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।